गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो लेक्चर है आपका वो बोर्ड क्लास में नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो ये मैं आपको एग्जाम पैड पे समझा रहा हूँ मैं इसको। तो पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें था यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम जो इस टॉपिक की बात करेंगे वो एरर है। एरर में हम स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की नीड है, उस हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। दो डेफिनेशन है, उन दो डेफिनेशन को समझेंगे, फिर उसमें हम आगे बात करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग है एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेसी आपसे पूछता है कि भाई इस कोई चीज़ मेजरमेंट आप करते हो तो आपसे पूछता है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो एक्यूरेसी का जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर वैल्यू क्या होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आप समझो कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर 2 लीटर का है। क्या कंसिडर किया हमने? ये कंटेनर है और कंटेनर में 2 लीटर वाटर आता है, कन्फर्म। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये 2 लीटर का है तो इसके आप बोलोगे कि भाई इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे ट्रू वैल्यू जो है वो 2 लीटर है। मेजर वैल्यू क्या होती है? क्योंकि हमें दो वर्ड समझना है, एक हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बात हम कर रहे हैं ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं और एक हम मेजर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ये होते क्या है? तो जो कंटेनर है एक्चुअली आपने मेंशन कर दिया कि ये 2 लीटर का है, ठीक है। हम मार्केट से परचेज करके लेके आए और हमने बोला ये 2 लीटर का है, तो इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? वो है 2 लीटर। अब मैंने अब 3 पर्सन को दिया इसको मेजरमेंट करने के लिए। तो एक ने इसमें वाटर फिलअप किया और बोला भाई मेरा तो मैंने फिलअप किया तो मेरा तो 2 लीटर आया, ठीक है। तो इस पर्सन ने जो मेजरमेंट किया है उसका 2 लीटर आया। तो इसका जो मेजरमेंट है, इसने मेजरमेंट कितना किया कि भाई मेरा अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ तो मेरा 2 लीटर आ रहा है, तो इसका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। तो ये मेजरमेंट क्लोज है किसके? ट्रू वैल्यू के। बी ने मेजरमेंट किया, उसका 1.99 लीटर आया, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई ठीक है ये 1.99 लीटर है तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मेजर वैल्यू 1.99 है जो ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज है। ऐसे सी ने मेजरमेंट किया, उसका आया 1.98 लीटर, ठीक है। तो वो भी काफ़ी क्लोज है किसके? 2 लीटर के। दो वर्ड हमें समझना है। पहला पॉइंट क्या है? डेफिनेशन देख लीजिए एक बार आगे। एक्यूरेसी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। ये रिलेशन बताता है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में, ठीक है। एक और लाइन है इसकी, इट रेफर टू हाउ क्लोज मेजर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एग्जैक्ट वैल्यू, और एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी ये डिफाइन करता है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज होगा। जितनी ज़्यादा क्लोज होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे ग्रुप ए में, जैसे हमने ये ग्रुप हमने फर्स्ट लिया था, इस ग्रुप में हमने क्या बोला कि भाई 3 पर्सन है, एक पर्सन ने कितना मेजरमेंट किया? 2 लीटर, बी ने 1.9 लीटर एंड सी ने 1.98 लीटर, राइट ना। तो आप बोलोगे भाई ए का जो है ना वो ट्रू वैल्यू को बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। बी की 1.99 है तो इसके कंपेयर में एक्यूरेसी थोड़ी कम है, और सी की 1.98 लीटर है तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी इससे कम है। बट ए ने कितना मेजरमेंट किया? 2 लीटर। बी ने कितना मेजरमेंट किया? 1.99 लीटर, और सी ने मेजर किया 1.98 लीटर मेजरमेंट किया है। तो आपको दो बार समझना था, ट्रू वैल्यू क्या होता है और मेजर वैल्यू क्या होता है। ट्रू वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है और मेजर वैल्यू जो हम मेजरमेंट करते हैं। इसको मैं और एग्जांपल में समझाऊंगा। एक डेफिनेशन और मैं आपको समझाता हूँ, फिर दोनों को डिफाइन बेटर वे में समझाऊंगा। प्रिसीजन मैंने बता दिया क्या होता है, सॉरी एक्यूरेसी मैंने बता दिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। आप अगर फोकस करेंगे तो एक्यूरेसी में क्या मैं मेंशन कर रहा हूँ? इट इज़ डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। मीन्स ये ट्रू वैल्यू और आप जो मेजरमेंट करते हो उनके बीच रिलेशन बताता है। जबकि प्रिसीजन क्या डिफाइन करता है? इट इज़ डिफाइंड एज रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल मेजर वैल्यू। मीन्स इसका ट्रू वैल्यू से क्लोजनेस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ये मेजर करता है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हो उनमें कितना क्लोजनेस है, ठीक है। समझाऊंगा मैं अभी। इट इज रेफर टू हाउ क्लोज मेजर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये क्या डिफाइन करता है? जो आप मेजरमेंट कर रहे हो उन मेजरमेंट में कितनी क्लोजनेस है। और ये डिफाइन एक्यूरेसी क्या डिफाइन करता है कि जो आप मेजरमेंट करते हो वो आपका ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। तो ये डिफाइन करता है मेजरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू।
और ये डिफाइन करता है किसके बीच में रिलेशन, ये इंडिविजुअल जो मेजरमेंट आए हैं उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है वो डिफाइन करता है। चलो हम एक देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। देखो आप एक चीज़ देखो, हमने क्या यूज किया है, हमने एक वो एंड एरो हम यूज कर रहे हैं, 3 धनुष की हम बात कर रहे हैं, और हमारा एक कार्डबोर्ड है, सेंटर पॉइंट ये रहा, तो मेरा ट्रू वैल्यू तो है ये, राइट ना। अब हमने क्या किया, एक ग्रुप दिया, एक ग्रुप को उसमें तीन एरो चलाने के लिए हमने बोला है। एक ग्रुप ए है, ग्रुप हमारा बी है, ग्रुप हमारा सी है एंड ग्रुप हमारा डी है। 4 हमारे ग्रुप है। तो ग्रुप ए को हमने दिया एरो चलाने के लिए, तो जैसे ही ग्रुप ए को हमने एरो चलाने के लिए दिया है, ठीक है, इसमें क्या किया, एक एरो तो इस लोकेशन पे लगा, एक एरो इस लोकेशन पे लगा, एक एरो इस लोकेशन पे लगा। तो आप देखोगे तो ये तो सेंटर पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं ट्रू, हम बोल रहे हैं। तो हमारा तीनों जो एरो लग रहा है वो अलग अलग पॉइंटों पे लग रहा है, मीन्स बिल्कुल क्लोज नहीं है किसके, ट्रू वैल्यू, मतलब सेंटर पॉइंट के। अगर मेरा कोई एरो यहाँ पे लगता तो हम बोलते हैं कि जो मेरा एरो लगा वो सेंटर पे लगा है, वो बिल्कुल ट्रू लगा है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे लगा है। यहाँ पे लगा तो 100% टारगेट होता कंप्लीट, बट नहीं लग रहा। तो हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे भाई देखो, इसमें तो ना तो एक्यूरेसी है और ना प्रिसीजन है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्यों नहीं है, तो बच्चों आंसर ये है कि एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आप एरो लगा रहे हो, जो चला रहे हो, वो बिल्कुल सेंटर पे या सेंटर के क्लोज लगना चाहिए, ठीक है। बट आपका क्या लग रहा है, एरो नहीं लग रहा सेंटर के आसपास, और न ही ये एरो बिल्कुल क्लोज भी है, तो ना तो इसमें एक्यूरेसी होगी और ना ही इसमें प्रिसीजन होगा। चलो आगे देखते हैं। बी ग्रुप को मैंने बोला एरो चलाओ, तो बी ग्रुप में देखो आप, इन्होंने सेंटर पे नहीं लगाया तीनों, बट जो भी एरो चलाए हैं वो तीनों आपस में बिल्कुल क्लोज लगे। तो जो प्रिसीजन होता है, उसने क्या बोला था प्रिसीजन ने, कि इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। और ये किसके बीच रेफर करता है, इट इज़ रेफर टू हाउ टू क्लोज मेजर्ड वैल्यू, कि मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है, मतलब आपने जो एरो चलाए हैं वो कितने क्लोज है। तो क्या ये तीनों एक दूसरे के वेरी क्लोज है या नहीं है, तो आंसर है यस, ये तीनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन तो है, बट एक्यूरेसी इसमें नहीं है। एक्यूरेसी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों सेंटर के आसपास लगते हैं तो इसका ट्रू वैल्यू के आसपास होता आंसर, बट ये ट्रू वैल्यू नहीं है। तो मीन्स क्या है, इनमें आप क्या बोलोगे, क्या एक्यूरेसी है, तो आंसर है एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी नहीं है, क्यों नहीं है एक्यूरेसी, ये सेंटर के आसपास लगता तो हम बोलते हैं एक्यूरेसी है। प्रिसीजन है, क्यों बोलते हैं प्रिसीजन, प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है, ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ किससे रिलेट करता है, तो वो रिलेट करता है कि जो आप टारगेट सेट कर रहे हो, वो जो मेजरमेंट कर रहे हो, उनमें आपस में क्लोजनेस है या नहीं है। तो इन तीनों में क्लोजनेस है, तो आप बोलोगे प्रिसीजन तो है बट नॉट एक्यूरेसी, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब एक चीज़ देखो कि आप सी ग्रुप को देख रहे हो एरो चलाने के लिए, तो सी ग्रुप में एरो चलाया तो उसने क्या देखा कि एक तो बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है, ट्रू वैल्यू को बिल्कुल क्लोज लग रहा है, बट एक लग रहा है इस पॉइंट पे, एक लग रहा है इस पॉइंट पे। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या तीनों एरो बिल्कुल क्लोज है, तो बिल्कुल क्लोज नहीं है, तो मीन्स प्रिसीजन तो नहीं है। बट क्या एक बिल्कुल सेंटर पे लगा है, यस सेंटर पे लग रहा है, और दो तो बिल्कुल आसपास ही लग रहे हैं सेंटर के, तो इसमें एक्यूरेसी है, कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं है, बट एक्यूरेसी तो है, बट प्रिसीजन नहीं है। अगेन प्रिसीजन क्या बताता है, प्रिसीजन बताता है जो आप एरो चला रहे हो वो बिल्कुल क्लोज होने चाहिए, और एक्यूरेसी क्या बताता है कि जो आप एरो चला रहे हो सेंटर के आसपास होना चाहिए। तो सेंटर के आसपास तो है दो, बट एक नहीं है, तो एक्यूरेसी लिटिल बिट है इसमें, बट प्रिसीजन नहीं है। क्लियर है, तो एक्यूरेसी नो प्रिसीजन, ठीक है। अब इस पॉइंट में देखेंगे, डी में देखेंगे, तो आप नोटिस करोगे कि तीनों एरो सेंटर के आसपास ही लग रहे हैं, तो वो ट्रू वैल्यू के आसपास लग रहे हैं, तो इसमें एक्यूरेसी भी है। और प्रिसीजन बताता है कि भाई जहाँ भी लगे वो बिल्कुल क्लोज लगे, इंडिविजुअल एक क्लोज होने चाहिए, तो तीनों एरो क्लोज भी है, तो इसमें प्रिसीजन भी है। तो एक्यूरेसी एज वेल एज प्रिसीजन, इसमें भी आप नोटिस करो सेंटर के आसपास नहीं है, बट ये तीनों पास है, तो एक्यूरेसी तो है, बट प्रिसीजन तो है, बट एक्यूरेसी नहीं है। तो प्रिसीजन में एक ध्यान रखना आप कि वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो या ना, ट्रू वैल्यू हमारा कौन सा है, टारगेट सेंटर पॉइंट, तो ट्रू वैल्यू की क्लोज हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता प्रिसीजन में। प्रिसीजन मैटर करता है कि जो मेजरमेंट आप कर रहे हो वो आपस में कितने क्लोज है, जबकि एक्यूरेसी ये डिफाइन करता है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो ट्रू वैल्यू कितने क्लोज है। तो सेंटर पे तो ये लग रहा है
क्लोज भी है तो एक्यूरेसी भी है एज वेल एज प्रिसीजन है। इसी एग्जांपल को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। आप देखो कि हमने वही काम दिया है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 सी और ग्रुप डी या 3 and 4 बोल दो, 4 ग्रुप हमने दिया है। हमने क्या बोला, कंटेनर हमारा 2 लीटर का है, मैंने ग्रुप को दिया, एक ग्रुप को दिया 3 मेजरमेंट करने के लिए। तो एक ने इसको मेजर किया और बोला, इसमें वाटर फिलअप किया और बोला कि भाई मेरा तो 2 लीटर आ रहा है। बी ने बोला मेरा 1.98 लीटर आ रहा है। और सी जब थर्ड मेजरमेंट होता है उसमें तो वो बोलता है 1.98 लीटर है। अगर आप चीज़ देखो तो तीनों जो मेजरमेंट हुए हैं, आप मेजरमेंट का मीन्स क्या समझ रहे हो? मेजरमेंट का मीन्स है कि ये कंटेनर है 2 लीटर का, बट हम एक ग्रुप में 3% दे रहे हैं और उनको बोला है कि आप उसको फिलअप करो और बताओ कि आपका मेजरमेंट कितना आता है। तो उसने मेजरमेंट किया, तो एक ने किया तो 2 लीटर आया, इसमें वाटर को फिलअप किया और फिर मेजर किया कि भाई इसमें तो इसका 2 लीटर आ रहा है। देन बी ने मेजरमेंट किया तो उसका 1.99 लीटर आता है, एंड सी ने मेजरमेंट किया तो 1.9 लीटर है। अब एक चीज़ देखोगे क्या कि जो मेजरमेंट हो रहा है वो बिल्कुल ट्रू वैल्यू कितनी है इसकी, 2 लीटर। तो एक तो 2 लीटर बिल्कुल ही आ रहा है, एक 1.99 आ रहा है और एक 1.98 आ रहा है। तो वो तो भाई ट्रू वैल्यू के ये क्लोज है, ये तो ट्रू वैल्यू ही है, ये उसके वेरी क्लोज है, और ये इससे थोड़ा सा भी है, बट तीनों आसपास ही है ट्रू वैल्यू के। तो हम बोलेंगे भाई इसमें एक्यूरेसी है। और साथ साथ में जो मेजरमेंट भी आए हैं 2 लीटर, 1.99, 1.98, इनके बीच में गैप भी बहुत कम है, तो क्लोज भी बहुत जा रहे हैं। तीनों मेजरमेंट एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो हम बोलेंगे एक्यूरेसी एज वेल एज प्रिसीजन भी है इसमें। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि भाई ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप में भी 2 में भी हमने 3% को दे रखा है। उसने एक ने मेजरमेंट किया 1.98, एक ने मेजरमेंट किया 1.93 लीटर की हम बात करें, शॉर्टकट में लीटर लिख देता हूँ मैं, और एक ने किया 1.91। तो आप देखो तो मेजरमेंट जो हो रहा है वो तो उसका भाई बिल्कुल 2 लीटर की हम बात कर रहे थे कि इस कंटेनर की जो कैपेसिटी हो 2 लीटर की है, और उसने वाटर फिलअप किया तो बोला भाई कि इसमें तो 1.95 लीटर ही आ सकता है। तो इसका तो ट्रू वैल्यू से बहुत गैप है, और ये और ज़्यादा गैप पे हो गया और ये और ज़्यादा गैप पे हुआ। साथ में इनके बीच में गैपिंग भी बहुत ज़्यादा, 2 की गैपिंग है। तो इसमें नॉट तो प्रिसीजन है और नॉट ही एक्यूरेसी है, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, इसको आप 0 कर दो, ठीक है। तो देखो इनमें गैप 3 का है, इनमें गैप 2 का है, तो ये आपस में क्लोज भी नहीं है, और साथ में जो ट्रू वैल्यू उससे भी बहुत दूर है। तो ना तो इसमें प्रिसीजन है, ना ही इसमें एक्यूरेसी है। चलो ग्रुप सी की देखते हैं। ग्रुप सी में देखोगे आप तो जब ग्रुप 3 में हमने ग्रुप ए की बात कर ली, 2 की बात कर ली, 3 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 3 में भी हम 3% दे रहे हैं, ए बी सी। उसने मेजरमेंट किया, एक ने बोला कि भाई इसमें जो मेजरमेंट किया तो ट्रू वैल्यू तो वही है 2 लीटर। तो उसने मेजर किया तो 1.96 लीटर आया, एक का आया 1.95 लीटर आया, और एक का आया 1.94 आया, ठीक है। एक का आया 1.94, एक का आया 1.95 लीटर। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, तो ये 1.96, 1.95 लीटर की जो बात हो रही है, और ये 1.95 लीटर, 1.94 लीटर, ये तीनों ही 2 लीटर से काफ़ी अवे हैं, बिल्कुल ट्रू वैल्यू के पास तो नहीं है, बट आपस में क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इनकी गैपिंग कितनी 1 की है, 0.01 की गैपिंग कितनी है, 0.01 की गैपिंग है। ये इसमें गैपिंग 0.01 की है, इसमें भी गैपिंग 0.01 की है। तो ये काफ़ी क्लोज है। तो प्रिसीजन तो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो मेजरमेंट कर रहे हो वो एक्यूरेट है या वो क्लोज है या नहीं है। जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो आपस में क्लोज है या नहीं है। तो यहाँ पर तो वो क्लोज है, बट ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। तो बहुत दूर होने से क्या होगा कि प्रिसीजन तो होगा बट एक्यूरेसी इसमें नहीं होगी। एंड लास्ट ग्रुप है, लास्ट ग्रुप में देखो तो किसी ने फिर लास्ट ग्रुप 4 में भी हमने 3 कैंडिडेट दिए। उसने जो मेजरमेंट किया उसने बोला कि भाई इसमें ना 2.01 लीटर है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही मेजरमेंट कर लिया। एक्यूरेसी वही 2 लीटर की है, ट्रू वैल्यू 2 लीटर का है इसका। तो उसने बोला 2.01 लीटर है। दूसरे ने बोला कि दूसरी बार मेजरमेंट हुआ इस ग्रुप के बंदे ने तो 1.99 कर दिया, और सी ने बोला भाई 1.5 लीटर है। तो दो तो काफ़ी क्लोज आ रहे हैं किसके, ट्रू वैल्यू के, ठीक है। बट इनके बीच में गैपिंग, इसमें गैपिंग 2 का है, 0.02 का है, और इसमें गैपिंग 0.04 का है। तो रीडिंग आपस में क्लोज नहीं आ रही, ठीक है। सारी रीडिंग जो है आपस में क्लोज नहीं आ रही, बट 2 वैल्यू बिल्कुल ट्रू वैल्यू के नियर बाई आ रहे हैं। तो लिटिल बिट एक्यूरेसी है। और प्रिसीजन का भी जो गैपिंग की बात करें तो प्रिसीजन भी काफ़ी अच्छा नहीं है। 2 में तो नियर बाई है बट इसमें नहीं है। तो लिटिल बिट प्रिसीजन बोल सकते हैं या प्रिसीजन भी नहीं बोलेंगे हम, ठीक है।
तो यही है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। तो वही हमने बात की कि एक्यूरेसी जो होती है ये डिफाइन करता है, रिलेशन बताता है ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू के बीच में बताता है, राइट ना, कंफर्म। और क्या है ये, इट इज़ रेफर टू हाउ टू क्लोज मेजर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एग्जैक्ट या ट्रू वैल्यू। जो आप मेजरमेंट करते हो वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, जितनी ज़्यादा क्लोज होगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है। और प्रिसीजन क्या हो जाता है, इट इज़ डिफाइंड, क्या डिफाइन करता है बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल मेजर वैल्यू, इट इज रेफर टू हाउ क्लोज मेजर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मीन्स आप जो रीडिंग ले रहे हो वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है उससे मैटर नहीं है, इंडिविजुअली जो मेजरमेंट कर रहे हो आप, जो आप रीडिंग ले रहे हो उनमें क्लोजनेस है या नहीं है वही ये बताता है। इसका एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये पॉइंट हमारा था, कंफर्म है। चलिए कुछ पॉइंट और बात कर लेते हैं हम। कंप्लीट टॉपिक तो नहीं हो पाएगा आज, बट हम ये टॉपिक कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक वर्ड है हमारे पास एरर की, हम बात करते हैं कि एरर होता क्या है। तो जो एरर है उसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू टू मेजर वैल्यू। आप जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है एरर। वही क्या होता है हमारा एरर। तो एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो एरर क्या आएगा, ट्रू वैल्यू टी डॉट बी माइनस एम डॉट बी। एम डॉट बी का मतलब है मेजर वैल्यू है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये बोलता हूँ कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 लीटर आता है। कितना लिक्विड आता है, 2 लीटर आता है, ठीक है। अब आपको बोला मेजरमेंट करो, आपने बोला भाई 1.99 लीटर आ रहा है। तो ये तो है ट्रू वैल्यू और ये है मेजरमेंट जो आपने किया है। तो गैपिंग कितने का है, तो 2 लीटर आप में से आप माइनस 1.99 लीटर कर दो, तो ये तो है आपका ट्रू वैल्यू और ये है आपका मेजर वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा एरर। तो एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितना ले रखा है आपने, 2 लीटर। बोला कि कंटेनर का जो ट्रू वैल्यू है 2 लीटर है। आपने मेजरमेंट किया, तो आपने जब मेजरमेंट किया तो कितना आया, 1.99 लीटर आया, ठीक है। तो आप ले 2 लीटर माइनस 1.99 लीटर कर दिया। तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.01 आएगा। तो ये हमारा एरर आया है, 0.11 लीटर का एरर आया है। तो ये बच्चों ये होता है हमारे पास एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर। कल जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उस टॉपिक में हम आगे बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एरर की बात करते हैं कि ट्रू वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आगे हम टॉपिक की बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैं इससे आगे अभी इंक्लूड नहीं करूँगा, ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एरर की बात करेंगे कि ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसमें जो डिफरेंट टर्म है उनकी बात करेंगे। तो आज जो हमने बात की है वो बात क्या थी हमारे पास आज थी एक एरर क्या होता है। एरर होता है ट्रू वैल्यू जो है और आप जो मेजरमेंट करते हो उन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की, हमने बात की एक्यूरेसी क्या होती है। तो एक्यूरेसी जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो वो ट्रू वैल्यू के जितने ज़्यादा क्लोज होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है। और प्रिसीजन क्या होता है कि अगर आप कोई मेजरमेंट करते हो तो जो मेजरमेंट है ना वो आपस में कितने क्लोज है, इंडिविजुअली कितने क्लोज होते हैं, वो होता है प्रिसीजन। इसमें ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस की बात नहीं होती, इसमें ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस की बात होती है मेजरमेंट के लिए, ठीक है। फिलहाल इतना ही। एक्यूरेसी क्या बताता है, जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। और प्रिसीजन क्या बताता है, ये बताता है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो आपस में कितने क्लोज है। तो लास्ट में मैं 2 लाइन से ही एंडिंग करूँगा कि आपसे कभी भी पूछे कि एक्यूरेसी क्या है, तो आंसर है मेजरमेंट जो वैल्यू है, मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। और प्रिसीजन क्या बताता है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो आपस में कितने क्लोज है। आज के इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे की बात करने वाले हैं।